नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। ट्रेडिंग दोस्त चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एकदम डार्क रियलिटी जो ट्रेडिंग का होता है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, शायद आपको इसी से बहुत सीख मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर ध्यान से आप ये बात को फॉलो करोगे तो आपको जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो बहुत बेहतर हो सकता है। और ये वीडियो के बाद शायद आपको जो चीज़ आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, वो चीज़ आपको सच में दिखाई देगा। अच्छा, आप में से कौन-कौन ऐसा हो जो सोशल मीडिया से किसी का स्क्रीनशॉट देख के, ट्रेडिंग का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख के, लाइफ़स्टाइल देख के ट्रेडिंग में आए हो? कमेंट करके बताना। देखो, ट्रेडिंग का जो डार्क रियलिटी है ना, वो बहुत कम लोग बताते हैं। सब ट्रेडिंग को ऐसा आप लोगों के सामने मतलब रिप्रेजेंट करता है जैसे ये एक पैसा छापने वाला मशीन है। मतलब आप आया, 10,000 लेके आया, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन में 10,000 20,000 हो गया। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी सोच की वजह से इधर आता है और सबसे बुरी तरीके से ट्रैप में फंसता है। शुरुआत जो सबसे छोटा कैपिटल में करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा है, आप देखना, जो पहले आपको लेके आया था 5 से 10,000 रुपया, लेकिन वही 1 से 2 साल के अंदर वो 4-5 लाख से 10 लाख पहुंच जाता है। पता भी नहीं चलता है। क्यों पता है? पता इसीलिए नहीं चलता है क्योंकि वो सोशल मीडिया में ऐसा कुछ रंगीन चीज़ दिखाता है कि देखो, मैं ट्रेडिंग करके लैम्बोर्गिनी ले लिया हूँ, मैं 2 करोड़ का घर बनाया हूँ, मैं 2 करोड़ का गाड़ी ले लिया हूँ। लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है? ट्रेडिंग होता है एक मतलब रिस्क मैनेजमेंट वाला कैलकुलेटिव गेम बोल सकते हो, ठीक है? ये ग्लैम्बिंग नहीं है, लेकिन आप अगर इसको ग्लैम्बिंग की तरफ ट्रीट करोगे तो ग्लैम्बिंग ही है। इसमें क्या है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो चीज़ है, डे ट्रेडिंग सबसे खतरनाक होता है। क्यों होता है? डे ट्रेडिंग में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, मतलब उसी टाइम के अंदर आप जहाँ से ट्रेड पंच किया, अगर नीचे साइड से लिया तो नीचे अगर नहीं जाएगा तो आपका लॉस होगा, और जहाँ से लिया वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो लॉस होगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क होता है। और आपको भी पता है, जब मार्केट हर रोज बहुत बड़ा बड़ा मूव नहीं देता है, ठीक है? देता है महीने में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बाकी जो 20 ट्रेडिंग सेशन में बाकी जो 15 दिन है, वो साइडवेज रहता है। ये आप चेक करके देखना चार्ट को। ये 20 दिन ट्रेडिंग सीजन में सिर्फ 2 से 4 दिन अच्छा वोलाटिलिटी मूव होता है, बाकी 15 दिन मार्केट साइडवेज रहता है। और बिगिनर ट्रेडर जो नया-नया आए हैं, बट जो हाल ही 6 महीने 1 साल काम कर रहे हैं, उसका दिक्कत क्या है हमें पता है? उसको ये सोच के आता है, मेरे को हर रोज़ पैसा कमाना है। मेरे को हर रोज़ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बनाना है। लेकिन ऐसा कभी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपको भी पता है, ये 20 दिन ट्रेडिंग सीजन में अगर 15 दिन अगर साइडवेज है, तो आपको हर रोज़ कैसे पैसा बनेगा? तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपके आपके अंदर एक पोटेंशियल बनाना है, जिसको कहते हैं रूल्स एंड डिसिप्लिन। ये मैं आज पूरा दिन में 2 ट्रेड लूँगा। एक में इतना प्रॉफ़िट रहेगा, इतना लॉस रहेगा, दूसरे में इतना प्रॉफ़िट रहेगा, इतना लॉस रहेगा। अगर ये 2 ट्रेड मेरा प्रॉफ़िट हो गया, तब भी छोड़ दूँगा। अगर ये 2 ट्रेड मेरा लॉस हो गया, तब भी छोड़ दूँगा। मैं फाइट नहीं करूँगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इसमें आप लोग भूल जाते हो, ये आप तो सोचते हो कि आज मेरा 1,000 का लॉस हुआ, भला ही मैं 10 ट्रेड लूँ, लेकिन मेरे को ये 1,000 लॉस को ग्रीन में कन्वर्ट करना है। इसमें फ़ायदा किसका होता है पता है? ये आप लोग भूल जाते हो। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसका होता है, वो है ब्रोकर का। जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप ग्रो में ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप एंजल वन, आप स्टॉक्स, ज़ीरोधा, सही अब नया जो निकला है, बहुत ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मतलब 100 के ऊपर प्लेटफ़ॉर्म है। ये जो हर ट्रेड पंच में जो 20 रुपए करके आपको ब्रोकेज लेता है ना, एक टाइम पे देखना, जे आप महीने में अगर 40,000 व 30,000 कैपिटल से स्टार्ट किया उस महीने का, आप देखना उसमें से 10 से 15,000 सिर्फ आप ब्रोकरेज दे दिया। क्यों? सिर्फ वो रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग की वजह से। आपका उस दिन 1,000 रुपया लॉस हुआ तो बंद कर दो ना भाई। कल थोड़ी मार्केट चला जाने वाला है क्या? क्या और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा? इतना टाइम नहीं मिलेगा, आएगा। लेकिन आपका मन क्या करेगा? नहीं, मेरे को आज ही रिकवर करना है। जहाँ पे आप 2 ट्रेड करने से आपका उस दिन 40 मतलब 20 रुपया करके पकड़ लो, तो एक बार बाई, एक बार सेल करने में 40 रुपया, 2 बार लिया तो 80 रुपया। जहाँ पे 80 रुपया में आपका ब्रोकरेज खत्म हो जाता है, वहाँ पे आप 20 ट्रेड लो के
क्या करोगे? 20-20 40 मतलब 40 इंटू 20, 800 रुपये दे के आओगे। तो आपको तो लॉस तो कवर हुआ ही नहीं, ऊपर से आप 800 रुपये ब्रोकरेज दे दिया। तो ब्रोकर हमेशा चाहेगा कि आप ज़्यादा ट्रेड पंच करो, लेकिन आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं खुद तो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, चलो लॉस तो हो ही रहा है, तो मैं इसको क्यों कमा के दूँ? इसमें मेरा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कुछ नहीं है। वो जो ब्रोकरेज कमाएगा उसमें से 1 रुपया आपको रिटर्न नहीं देने वाला है। तो मार्केट में जो समझते हैं कि इधर आने से तुरंत पैसा मिल जाता है, भाई मत आया करो, क्योंकि ये उस लोगों के लिए नहीं है। ट्रेडिंग और ये स्टॉक मार्केट का जो गेम है ना, ये है इम्पेशेंस जो लोग है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, उससे पैसा छीन लेता है। और देता किसको है? देता उसी को जिसके अंदर पोटेंशियल है पेशेंस का, जो धैर्य रखता है, मतलब पेशेंस रखता है, जो हाँ मैं आज नहीं तो कल करूंगा, उसको उससे लेके इसको देता है। और ये इतना जल्दी नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको जो जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। पहला एक रूल्स बनाइए कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी का ट्रेड नहीं लूँगा। मतलब आपके पास भला 1 लाख है, आप सिर्फ एक लॉट का ट्रेड पाँच कीजिए, वो भी निफ्टी का। और ऐसा भी नहीं है कि 4 5 6 10 8 ट्रेड पाँच करूँगा, 1 से 2 प्रॉफिट आ गया, ओके, स्क्रीन बंद करके दूसरा काम पे लग जाओ। लॉस हो गया तब भी बंद करके लग जाओ। इनसे क्या होगा? तुम्हारा अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। कैसा? एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। लॉस होगा, मैं मानता हूँ लॉस होगा, लेकिन आपको क्या अच्छा चीज़ इंप्रूव होगा पता है? जिस दिन आप 2 ट्रेड लॉस करोगे, आप बंद कर दोगे, फिर नेक्स्ट दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्या? मैं अगला दिन में 1000 रुपया लॉस लिया हूँ 2 ट्रेड में 500-500 करके। ओके, तो नेक्स्ट दिन आपको ये डर नहीं आएगा कि आज मेरा कितना लॉस हो सकता है। आपको ये पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है 1000 रुपये। प्रॉफिट में भला ही मैं 1000 से 2000 कर सकता हूँ, 3000 कर सकता हूँ, लेकिन लॉस मेरा लिमिटेड हो गया। ऐसा जब 1 महीना आप करते रहोगे ना, तो आपका अंदर क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस है डे का वो 1000 से ज़्यादा नहीं। भला ही मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मैं लॉस 1000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ट्रेडिंग में एक चीज़ याद रखना, जो मेन रॉ मटेरियल जो है वो है पैसा। इसी पैसा से ही पैसा बनता है। ऐसा नहीं जे आप जीरो में बैठे हो, अपना अकाउंट में ऐसे पैसा आ गया, नहीं होता है। आपको पैसा से अगर पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपको वो पैसा को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। जो मैं दूंगा, लेकिन ऐसा दूंगा जो मेरे को सोचना ना पड़े कि मैं इतना कैसे चला गया भाई। कोई कोई ऐसा भी बिगिनर ट्रेडर है, 1 लाख लेके आया, 1 लाख के पूरा का पूरा क्वांटिटी उठा लिया। भला ही उसका स्ट्रेटेजी प्रेडिक्शन सही है, चला गया उसका डायरेक्शन में, ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट दिन वो 10,000 का प्रॉफिट करने के बाद उसका तो चूल मचेगा जी, मैं अगला दिन 15 किया हूँ, आज भी 15 करूंगा। तो 15 करने के चक्कर में देखना उसका 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया। क्यों? कि उसके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है जो मैं आज कितना लॉस करूंगा। प्रॉफिटेबल वही बंदा बनता है जो अपना लॉस को पहले कैलकुलेट कर लेता है। ये प्रॉफिट तो बाद में आएगा भाई, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। आज है, काल है, परसों भी रहेगा। चाहे कितना भी क्रैश हो जाए, कितना भी अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट लगे, मार्केट यहीं पे रहेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है जब मैं इतना से ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगा। जब ये चीज़ आपका मतलब एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तब देखना कि आपको लॉस कम हो जाएगा। और जिस दिन आप अपने लॉस को कम कर लोगे, भले आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप समझ लेना आप प्रॉफिटेबल जल्दी बनने वाला हो। लेकिन अगर आप ट्रेड लेने के पहले अगर लॉस को कैलकुलेट नहीं किया, तो क्या होगा? आप अनरियलिस्टिक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब भला ही आप कल 15,000 प्रॉफिट किया, आज देखना 25,000 का लॉस हो गया, तो फायदा क्या है भाई? कल 15 कमा के आ जाएगा, 25 ही देना है, तो मेरे को मतलब ही नहीं बनता है ना। इससे बेहतर तो ये है जो काल में 1000 दिया हूँ लॉस, आज भी 1000 लॉस दे रहा हूँ, नेक्स्ट दिन भी 1000 लॉस दे रहा हूँ, तो अब 3 दिन लगातार लॉस किया, 3000 गया। थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं जो 50,000 में से 25,000 चला गया, 50,000 में से 3000 गया। अगला दिन एक अच्छा ट्रेड मिल गया, उनमें से 2000 मिल गया, तो आपको लॉस घट के 1000 में आ गया। फिर और एक दिन ट्रेड किया, फिर 1000 लॉस हो गया, फिर लॉस बढ़ के 2000 हुआ, फिर अगला दिन 2000 प्रॉफिट कमाया, देखना स्कोर लेवल हो गया, जीरो हो गया। ये होता है ट्रेडिंग का रूल्स। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरफ लो, किसी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, किसी का लाइव स्ट्रीम में बैठ के उसका हिसाब से क्वांटिटी पंच करना बिल्कुल गलत है। एक चीज याद रखना, जब तक आप अपने अंदर खुद का एनालिसिस करके ट्रेड नहीं ले सकता, तब तक आप जिंदगी भर लड़ाई करते रहोगे भाई, तुम कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
क्योंकि दूसरे के भरोसे में आदमी कभी बड़ा नहीं बनता है। बनता है उसका खुद का दम पर। कैसे बनोगे? वो आपको एनालिसिस करना है, आपको चार्ट देखना है, आपको प्रेडिक्शन ऐसा करना है और रूल्स ऐसा बनाना है जब भला ही मेरा प्रेडिक्शन गलत हो, मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। जब ये रूल्स आप डिसाइड कर लोगे, तब क्या होगा? तब होगा क्या? जो आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं लोगे। ऐसा बहुत सारा बिगिनर ट्रेड है, जो कमेंट करके बताना, जब उसको लगेगा हर एक कैंडल मेरा अपॉर्चुनिटी है। अरे ऊपर जा रहा है, चलो ले लेता हूँ। ले लिया, फिर नीचे आ गया। अरे नीचे चला गया, काट दिया। फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे चला गया। मतलब वो जिस साइड में जा रहा है, उसका उल्टा ही हो रहा है। और बाद में क्या बोलेगा? अरे मेरा किस्मत ही खराब है, मार्केट जुआ है, वो ऑपरेटर ट्रैप करता है। नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूँढना है 10 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल में, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। ट्रेड लेके नहीं बैठने का, बैठ के ट्रेड लेने का। ये रूल्स आप अपनाइए, तब जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। आप 2 घंटे बैठे हो, नहीं मिल रहा है आपको सेटअप, मत लो। अगर नहीं लिया तो देन सोचना जो आप भी एक बहुत बड़ा ट्रेड ले लिए हो, ना लेके एक ट्रेड लिए हो। क्योंकि ना लेके ट्रेड लेने का मतलब आपको प्रॉफिट भले नहीं होगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। लेकिन आप लेके बैठे हो जिसमें से आपको 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 का लॉस दिखा रहे हैं, वो तो लॉस ही है। वो पैसा कहाँ से हो आएगा? रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर वापस उससे ज़्यादा भी लॉस होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से एकदम क्लियर, एकदम माइंड को साफ करके एकदम अंदर घुसाना है। सबसे पहले जो क्या है, ओवर लॉट साइज नहीं लेना, ज़्यादा ट्रेड। दूसरा, एकदम लिमिटेड, 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। तीसरा, हर रोज जर्नल मेंटेन करो। कहाँ से लिया, क्यों लिया, किस बेसिक से लिया, किस लिए आप लिए हो, जो ये ऊपर जाएगा व ये नीचे भी आएगा, ये मेंटेन करो। और चौथा जो है, दूसरे का स्क्रीनशॉट, दूसरे का सोशल मीडिया का प्रॉफिट देख के लालच में इधर मत आया करो। आप अपने आप को पूछिए कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ। जब तक इसका जवाब नहीं मिला, तब तक मैं बोल रहा हूँ आप पेपर ट्रेड कीजिए, अपना कैपिटल मत लगाइए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को प्रॉफिट को देख के इधर आता है और उसका खुद का कमाया हुआ मेहनत का पैसा जो तिल तिल करके वो जोड़ा है, वो पैसा जो 1 साल में जोड़ा है, वो 1 महीने में दे के निकल जाएगा। भाई पैसा बहुत मायने रखता है। मिडिल क्लास फैमिली हो हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली में एक 100 रुपया, 1 रुपया भी बहुत कीमत होता है। और आप बिना वजह किसी का मतलब प्रॉफिट शेयर को देख के अपना वो हार्डकोर मेहनत वाला कैपिटल को लगा के इधर उड़ा रहा है। आप सोचो आपको कितना तकलीफ हो सकता है। और इसे एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो बर्बाद हो जाता है आदमी। इसलिए बोलता है ना, ट्रेडिंग में 100 में से सिर्फ 2 से 3 आदमी सिर्फ प्रॉफिटेबल होता है। क्यों होता है? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो एक लूप में फंसता चला जाता है। आपका कमाए हुआ सेविंग का अगर 50,000 रुपया व 10,000 रुपया चला जाएगा, तो आपको मैं वादा करता हूँ, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका दिमाग में ऐसा नहीं आया कि भाई मेरे को प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, मेरा जो 10,000 गया है सबसे पहले मैं उसको निकालूं। यही सबसे बड़ा लूप होल है। और वो ही 10,000 रुपया को निकालने के चक्कर में वापस वो 20,000 डालेगा, वो भी जाएगा, टोटल जाएगा 30,000। वो 30,000 को निकालने के चक्कर में और भी लाख रुपया डालेगा, वो भी जाएगा। ऐसा ऐसा करते 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 1-2 साल के अंदर उधार आपका लोन के चक्कर में फंस के देखना वो बंदा 10 लाख रुपया दे चुका। वो कभी सोचा नहीं था कि मैं 10 लाख रुपया मार्केट को ऐसा ही दे दूंगा, लेकिन देने के बाद भी उसका अक्ल समझ में नहीं आता, फिर भी वो दूसरे से मांग के और भी करता है। इसलिए आप बहुत सारा पॉडकास्ट में देखोगे एक एक बंदा 40 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, 25 लाख रुपया लॉस करके बैठा है। क्या आपको लगता है वो बंदा के अंदर इतना पोटेंशियल था कि 25 लाख रुपया खर्चा करने का, लॉस करने का? नहीं था। लेकिन वो एक ऐसा लूप में फंस गया है, ये कब उसका 10,000 25 लाख बन गया लॉस, पता भी नहीं चला। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, ये सोशल मीडिया का इसमें प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट। आप मान लो आप अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हो अगर बिजनेस कर रहा हो जहाँ पे आपको महीने में 25 से 30 हज़ार मिल रहा है, बस चलो 40,000 50,000 मिल रहा है, वही आदमी अगर सोशल मीडिया में एक दिन में 1 घंटे में अगर 50,000 प्रॉफिट देखेगा, तो उसका दिमाग तो घूमेगा ही कि भाई मैं पूरा 30 दिन मेहनत करके मेरे को 25-30 हज़ार से 50,000 मिल रहा है, और ये बंदा 1 घंटा बैठ के 50,000 रुपये कमा रहा है। वो कि कैलकुलेट कर लेता 30 दिन के हिसाब से, तब तो मेरा 15 लाख बनेगा। 50,000 करके हर रोज कमाऊंगा तो 15 लाख बनेगा कि नहीं, ये मेरे को पता नहीं है। बस बहुत कम लोगों को ही बनता है। लेकिन 15 लाख जो अगला 2-3 साल में आपको जाएगा, इतना तक बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप और लूप होल है। ये लूप होल से बचने के लिए आपका सिर्फ
यही काम करना है, वो है रूल्स, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेने का, लिमिटेड ट्रेड करने का। ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना है। आप ब्रोकर को अमीर बनाने के लिए नहीं आया, खुद का अलग एक इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आए हो। तो बिजनेस की तरफ ट्रीट करो। 1 लाख रुपए लेके आए हो तो उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए का ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, बाकी 90,000 रुपये आपको साइड में होना चाहिए। अगर एक साथ में 1 लाख रुपए को दे दोगे, भले आपको 15,000 प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट दिन 30,000 का लॉस हो जाएगा, आपको दिमाग सटक जाएगा। अब बाकी 15 को रिकवरी के चक्कर में 1 लाख निकल जाएगा 10 दिन के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सीखने का चीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारा अनपढ़ गँवार आदमी भी आज करोड़ों कमा रहा है। क्यों? वो माइंड को सेटअप कर लिया कि भाई मेरे को ना मिले तो अच्छा है, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा अपने से ज़्यादा। ये जो अपना का खुद का कैपिटल जाने से ज़्यादा ये रहता है, मतलब अपना कैपिटल नहीं जाने दूंगा, ये कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है वही प्रॉफिटेबल होता है। ना कि किसी को उधार लेके, लोन लेके, किसी के पास से पैसा लेके ट्रेडिंग कर रहा हो, पता नहीं क्या होगा, आज कितना लॉस होगा उसको पता ही नहीं है, अब ट्रेडिंग में आ गया तो भाई मार्केट पूरा ले लेगा। डिसाइड करो कितना दूंगा, जनरल मेंटेन करो। आपको लगेगा कि मैं अभी तक प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप लकी इंसान बनो। यदि आपके पास पैसा नहीं है या आप लकी हो, जिसके पास पैसा है वो बहुत दे चुका है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो जो कैसे निकालेगा। लेकिन आप लकी हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पेन पेपर तो है, आप पेपर में लिखिए आज 9:15 में, आज 10:30 में, अगर इंडेक्स में बस स्टॉक में आज इतना बजे मैं ये वाला ट्रेड लिया हूँ, उसका लॉजिक ये था, ये ऊपर जाने वाला था इसीलिए लिया। भले नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जनरल मेंटेन करो। वो जर्नल जब आप शाम को चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ शायद मैं ये मिस्टेक किया हूँ, इसीलिए ऊपर जाने वाला था लेकिन नीचे आ गया। तो अगला वाला मिस्टेक आपको सुधर जाएगा। ऐसा करते करते आप अपने आप को फिल्टर करोगे, तब आपको बनेगा एक क्वालिटी वाला ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड ऐसे नहीं मिलता 1-2 दिन में, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है। और ट्रेडिंग इजी मनी नहीं है। ट्रेडिंग में इजी पैसा गंवाना है। ट्रेडिंग है आपका पास जो पैसा है वो इजी किसी दूसरे आदमी को देने का, ना कि उससे लेने का। ले वही पाता है जो डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट इस सब चीज़ को एकदम प्योरली फॉलो करता है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेरा साथ जो हुआ है, बाकी जिसको मैं देख रहा हूँ उसके साथ हो रहा है, उसी का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो अगला गलती आप मत कीजिए, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत हार्ड एवं मेहनत वाला कैपिटल है, ऐसा मत उड़ाइए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है पॉज लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ के दूसरा फील्ड ज्वाइन कर लो, लेकिन रिवेंज में मत आया करो। एकदम बुरी तरीके से फंसोगे, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुका है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वही रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू ब्रो।